चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो क्वेश्चन करते हैं, जो सवाल पूछते हैं कि सर किस कंट्री में ऐड चलाना चाहिए, या किस कंट्री में आप कह लें कि स्टूडेंट को फाइंड करना चाहिए। और दो तीन कंट्री हमने सर फहरिस्त रखी हुई हैं। यूके ऐसा है, कनाडा है, और आप कह लें कि यूएसए है, और इस तरह की दो तीन आपके माइंड में होगी, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है। यार ये जो भी भाई हैं, काइंडली अपना माइक बंद कर लो। अच्छा जी। तो पॉइंट मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि किस में काम करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सारे यूएसए में बैठे हैं। ऐसा भी नहीं है कि यार, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह प्लीज़ अपने माइक बंद कर लें। ये नायला आप भी हैं, जो भी हैं। ये कोई चार बंदों के ओपन हुए हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा जी। और ये वीडियो भी बंद कर लें। चलें जी। तो सवाल ये होता है कि सर आप प्लीज़ इस चीज़ को तो कंफर्म करें ना कि किस में काम करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी सीधा सा नेम नहीं बताता कि मतलब इन कंट्री में काम करो, इनमें ना करो। ऐसे नहीं है, मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली देख लेना है। तो तीन चीज़ें ना हमेशा ये फैसला करती हैं, तीन चीज़ें, कि किस कंट्री में काम करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ें मैं शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लें या कॉपी पेंसिल पकड़ लें। मैं चीज़ें बताने लगा हूँ, इनको लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, हर हाल में मिलेगी, इंशाल्लाह मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आप इसको लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, बस इसी नीयत से। व्हाट्सएप पे लिख लें, चाहे आप कहीं पे भी लिख लें, कॉपी पेंसिल रख लें, बट इनको लिखें ज़रूर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो तीन चीज़ें होती हैं जिन पर हम ये डिसाइड करते हैं कि इस कंट्री में काम करना चाहिए और या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो हम चीज़ देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो हम देखते हैं कि कम्युनिटी लेवल, मुस्लिम कम्युनिटी लेवल, ठीक है। हम देखते हैं कि उस कंट्री में मुस्लिम कितने रहते हैं। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मुसलमान ना होने के बराबर हैं, तो वहाँ पर कभी भी ऐड नहीं लगाना चाहिए, चाहे जितनी भी अच्छी उनकी करेंसी हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी, मैं आगे बताऊँगा कि यूएसए में कितने हैं, यूके में कितने हैं। आपने सिर्फ सुनना है और तसल्ली से सुनना है। जब आप क्लास में हो, आपकी कान आँखें मेरी तरफ हो, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लें कि आपने डिसाइड करना होता है कि वहाँ पर मुसलमान कितने रहते हैं। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोटिस। अच्छा जी। सेकंड चीज़ आपने देखनी होती है कि वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन मुसलमानों की कैसी है। अगर आप देखें, सोमालिया में देखें, ये कंट्री है, तो वहाँ पर जो मुसलमानों की कंडीशन है, आप कह लें वो पाकिस्तान से भी कहीं दर्जे गई गुजरी है, जो कि अल्लाह ना करे किसी की भी हो। हालांकि उनकी करेंसी बड़ी अच्छी है, मुसलमान भी ठीक है, लेकिन ना कि सिर्फ मुसलमानों की, औरों की भी। तो इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो यूरोप में भी इवन आती हैं, मुसलमान भी ठीक हैं, लेकिन वहाँ पर करेंसी इतनी कुछ ख़ास नहीं है, उनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग पीपल। तो ऑनलाइन में आने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि सर हमें डॉलर्स या पाउंड्स या दिनार या दिरहम आने शुरू हो जाएं, ताकि हम ये किचन वाली इशू से बाहर निकलें। और लास्ट चीज़ आपने देखनी होती है करेंसी डिफरेंस, कि उनका करेंसी डिफरेंस क्या है। आपने आप कह लें कि मैंने लास्ट टाइम आई थिंक आपको यूके यूएसए का बताया था कि किस तरह पाउंड्स को वो पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं गूगल से, आप उसको देख लीजिएगा। मैं सेम पॉइंट को बार बार नहीं रिपीट करूँगा, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि यार ये तो वही चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। तो तीन चीज़ें हैं, सबसे पहले देखना कि मुसलमान रहते कितने हैं, दूसरा फिर उनकी माली हालत क्या है, और तीसरा करेंसी क्या है। जब इन तीनों चीज़ों को ढालें, अब मैं चीज़ें बताने लगा हूँ, रिकॉर्डेड हो रही हैं, बेहतरीन हो रही हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लिखें ज़रूर। ये मेरी रिक्वेस्ट है, कंपलसरी भी नहीं है, सुनना हर हालत में है। सबसे पहले अगर मैं यूएसए की बात करूं, जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान होता है और होना भी चाहिए, वो ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी लेवल, जो आप कह लें मुस्लिम कम्युनिटी है यूएसए में 35 लाख है। 35 लाख मुसलमान यूएसए में रहते हैं। ये एक अंदाज़ा है, अब ये 36 भी हो सकते हैं, ये 34 भी हो सकते हैं, ये 37 भी हो सकते हैं। एक अंदाज़ा हम बता रहे हैं जो हमने डिफरेंट रिपोर्ट से लिया है। तो 35 लाख मुसलमान वहाँ पर रहते हैं, ठीक है।
और उनकी जो माली हालत है मुसलमानों की, 80% मुसलमान बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। और डॉलर रेट आप खुद देख लीजिएगा, आई थिंक 280 चल रहा है। आप देख सकते हैं ये चेंज होते रहते हैं, कुछ 2 रुपये 4 रुपये ऊपर या नीचे आते रहते हैं। मुझे एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं याद अभी ये क्या होगा। तो दिस इज़ द यूएसए। यूके में अगर बात करें तो यूके आप कह लें कि इसमें 25 लाख मुसलमान रहते हैं, 25 लाख, और सभी के बच्चे हैं। द पॉइंट इज़ दैट कि बच्चे सभी के हैं। अगर अब आप मिसाल ले लें कि 35 लाख मुसलमान सिर्फ यूएसए में रहते हैं, और अगर वहाँ से आप अपने लिए 5 भी मुसलमान फैमिलीज़ नहीं ना ढूंढ पा रहे, तो आप में खामी है। अगर मैं नहीं ढूंढ पा रहा तो मुझ में खामी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं स्टूडेंट नहीं मिलते। हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मुझे सलामत रखे, बल्कि सबको ही डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में करेंगे। लेकिन मुझे ये चीज़ बड़े क्वेश्चन बड़ा फजूल लगता है कि क्यों नहीं मिलते। भरे पड़े हैं मुसलमान, भरे पड़े हैं स्टूडेंट। आपके ऐड में इतनी पावर नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन में इतनी पावर नहीं है, आपके ट्रायल डेज में इतनी पावर नहीं है। आप कह लें कि और आप कहीं जगह पे वीक हैं, आप पंक्चुअल नहीं है, आप में और मुझ में बहुत सारी खामी है। मेरे स्टूडेंट भी पेरेंट्स कभी कभी कह देते हैं कि ब्रदर हेयर यू आर रॉन्ग, आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। हालांकि मैं आपका टीचर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं गलती मैं भी कर जाता हूँ। बट थिंग इज़ दैट कि आप में मुझ में खामी है, और हम फेसबुक को, हम कॉलिंग के मेथड को, हम आपके लिए डिफरेंट जो हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं, आज से इंशाल्लाह हम करेंगे, तो उनको कह रहे होते हैं कि यार ये फजूल है। हम कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं है। सो यूएसए में 35 लाख मुसलमान हैं, अच्छी खासी फैमिलीज़ हैं, और बच्चे सभी के हैं, और सारे ही मुसलमान हैं, तो सबको कुरान पाक की ज़रूरत है। और उसमें से 5 6 10 अगर आप या मैं नहीं ना निकाल पा रहे, तो फिर हमें सोचना चाहिए समवेयर वी आर रॉन्ग, हम कहीं ना कहीं गलत हैं। अदरवाइज़ सभी को कुरान पाक की ज़रूरत तो सभी को है। अच्छा जी, मैं यूके का बता रहा था। तो यूके में 25 लाख मुसलमान हैं, और वहाँ पर फाइनेंशियली मुसलमान 85% बेटर हैं। 85%, अगर 100 बंदे हैं ना, तो 85 मुसलमान आप कह लें कि स्ट्रॉन्गली हैं, स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली। और यूके जो पाउंड करेंसी डिफरेंस आई थिंक 350 है, अगर मैं गलत नहीं तो, बाकी हो सकता है। हम कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा में 22 लाख मुसलमान रहते हैं। तो आपने मैंने देखना कि 22 लाख में से अगर हम 22 ख़ानदान भी नहीं निकाल सकते, तो आप में या मुझ में कमी है। तो फाइनेंशियली 80% लोग वहाँ पर बेटर हैं। और करेंसी डिफरेंस आई थिंक 200 प्लस ही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अभी मैं देख भी सकता हूँ। और ऑस्ट्रेलिया में 30 लाख मुसलमान हैं, 30 लाख है, और फाइनेंशियली 85% वहाँ पर बेटर हैं। इन चीज़ों को प्लीज़ लिखिएगा। ये चीज़ें वो हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं कि यार वहाँ पर 30 लाख मुसलमान है और मेरे पास 3 भी क्लाइंट्स नहीं है, तो क्यों नहीं है। यू नीड टू थिंक अबाउट इट। और करेंसी उनकी अच्छी है। और मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए और कनाडा के लिए एक टिप भी बताई थी, लेकिन आई थिंक वो परसों कोई तीसरी या आप कह लो चौथी मीटिंग में बताई थी। मैं दोबारा बता देता हूँ। जब हम फ़ी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे ना, तब मैंने कहा था कि मेरे भाई, जब भी आप उनको कहें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, आप उसको कह देते हैं कि हम $100 चार्ज करते हैं, तो आप उसको ना कहें कि आप ऑस्ट्रेलियन चार्ज करते हैं या यूएसडी चार्ज करते हैं। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा तो देर आर द यू कैन से समवेयर चांसेस, कुछ ना कुछ चांसेस हैं कि वो आपको यूएसडी में पे कर दें, आपका भला हो जाएगा। तो कैनेडियन डॉलर में बात कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलियन, इस बहस में कभी नहीं पड़ना चाहिए। सिंपली आप कह दें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो शुरू में फ़ी को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली बता भी रहे हैं कि हम इतने लेते हैं, तो फिर ये ना कहें कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर या फिर कैनेडियन डॉलर, ठीक है, तो आपके लिए बेटर हो सकता है। और बाकी ये है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, यहाँ पर भी मुसलमानों की हालत बहुत बहुत बेटर है, ठीक है। तो ये पॉइंट था कि लोग पूछते हैं कि किस में लगाएं किस में नहीं, तो आपने ना ये 3 चीज़ें ज़रूर देखनी है कि वहाँ पर मुसलमान एक्चुअली है कितने। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि उनकी माशी हालात क्या हैं। और तीसरा आपने करेंसी लेवल देखना है। अब मैं आपको एक टिप देने लगा हूँ, जो ना कि यूट्यूब पे है, ना ही किताबों में है, और जिनको पता है वो तो बताते भी नहीं है। अल्लाह ताला सबको बांटने की तौफीक दे, ना कि सिर्फ ऐसे इल्म भी। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। चले मैं इधर ही इसी पे ही देख लेते हैं।
आप देख सकते हैं ये मैंने कंट्री पकड़ी है, इसका नेम है मालदीव। आप सब देख सकते हैं, ठीक है। और मैं अच्छा एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँ, सम टाइम हमारा इंटरनेट का इशू हो जाता है, अगर इशू हो तो मेरा नंबर आपके पास है, आपने डायरेक्ट कॉल कर देनी है, तो मुझे समझ आ जाएगी कि यार मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मेरे भाइयों को या बहनों को आवाज़ नहीं जा रही। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे हम आप कह लें 400 350 500 रुपया लेते हैं, इनकी करेंसी का नेम है रुपया। अगर मैं 400 भी लगाऊँ तो आप ये देख सकते हैं। क्या हो गया? अच्छा जी, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन आप कह लें मेरे लिए आपके लिए एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। और अगर मैं 500 कह दूँ तो ये यही कोई 8500 कट कटा के टैक्स वगैरह 8200 8300 आपको मुझे मिल जाता है। अब मालदीव ऐसी कंट्री है जो कि जहाँ पर आप कह लें रहते ही मुसलमान हैं। मैं देख लेता हूँ मालदीव रिलीजन देख लेते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं, ये देखें इस्लाम है। और अगर हम इसकी आप देखें नेशनल लैंग्वेज चेक कर लें, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको मैं गूगल से देख के बता रहा हूँ। अच्छा जी, कॉमन वी मालदीवियन, ठीक है, क्लोजली टू रिकॉर्डिंग टू लीव एनी हाउ। ठीक है, अच्छा जी। अब जो टिप आपको मैंने दी है ना, वो वर्ड है मालदीव। जब आपको मैं फेसबुक ऐड सिखा दूंगा, जब मैं ये स्टेटमेंट बोल दूंगा कि मेरे भाई एड्स आज का लेक्चर ख़त्म था, एड्स पे एक मिसाल ले लें, तो आपने यूस आप कह लें कि यूके को, यूएसए को, इनको बाद में टारगेट करना है, पहले उन कंट्रीज़ में चलाना है जिनमें कम आप कह लें कि फेसबुक को टैक्स पे करना पड़ता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो थिंग इज़ दैट कि जब भी आपने ऐड चलाना हो तो आपने पहले तो ये 3 चीज़ें कंफर्म करनी है। जब आप 3 चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद आपने और मैंने क्या करना है कि वहाँ पर देखनी है कि वहाँ पर मुसलमानों का लेवल कितना है और करेंसी, ये सारी चीज़ें, और फिर हमने एड्स रन कर लेना है या कॉलिंग कर लेनी है, या फिर एक दो मेथड और है मैं आपको बता दूंगा। आज सुबह सुबह जब आप कह लें कि सैरी का टाइम था, तो मैं सोच रहा था कि इनको वो वाला मेथड सबसे पहले पढ़ाऊँ या वो वाला पढ़ाऊँ या वो वाला। कोई 4-5 मेथड ऐसे हैं जो मैंने लिस्ट किए हुए हैं जो कि बड़े ही प्रैक्टिकल हैं, तो मैंने इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करने हैं। लेकिन उससे पहले पहले मैं 2 से 3 चीज़ें समझ रहा था कि बड़ी ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे एड्स को डिस्कस करूँ कि एड्स होते क्या हैं। मैं अभी प्राइवेसी ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप से। तो आपने अभी तक जो जो एड्स बनाए हैं, अगरचे इतने अच्छे ना हो या बहुत ज़्यादा अच्छे हों, आप शेयर कीजिएगा और सभी को शेयर कीजिएगा ताकि सबको समझ आ जाए। मैं अभी ये इसको ओपन करता हूँ ग्रुप में, और फिर मैं अपने भी शेयर कर लूँगा, आपके जो बेटर हुए उनसे भी एग्जांपल दे देंगे। जी, मैंने प्राइवेसी ऑन कर दी है। तो ठीक है, मैंने कर दी है। आप भी सेंड कीजिएगा, मैं भी अपने ऐड अभी ही सेंड करूँगा आपके ऐड देखने के बाद। सर हमने नहीं बनाए। यार जिन्होंने नहीं बनाए वो ठीक है, जिन्होंने बनाए सिर्फ वही सेंड करो। अच्छा जी, 2 हैं और किसी ने बनाए हैं। ठीक है, ज़बरदस्त अबू बकर। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि सब ने कर दिए हैं। अब अपने मैं कुछ ऐड मैं अपने भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर आपको अपना और आपका डिफरेंस बताऊँगा, और फिर जो एक्चुअल मेथड आज पढ़ाना है वो बाद में पढ़ाऊँगा। सिर्फ आप तसल्ली रखिएगा और सब्र रखिएगा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना कि अपने ऐड दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, इनसे परेशान नहीं होना। अब मैं अपने ऐड आपको सेंड करता हूँ,
ताकि आपको पता चले कि डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, मैं बल्कि इधर ही स्क्रीन पर ही ओपन कर लेता हूँ ताकि पता चले। आप भी देख सकते हैं, आई होप आपके पास पहुँच गए होंगे। अभी मैं एक दो और भी सेंड करता हूँ, वो इनसे भी बेटर है। लोगो ना सेंड करो यार, सिर्फ अगर किसी ने बनाए हुए हैं तो वो दिखाओ। मैं देखता हूँ। चलें इधर ही ओपन कर लेते हैं। जो यूजुअली मैं यूज़ करता होता हूँ, मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं इसमें 7 डेज़ फ्री ट्रायल क्लासेस हैं, और आई होप कि काफ़ी लीन है, डिसेंट है। मेरा वैसे बिलीव है अपना कि बहुत ज़्यादा मवाद नहीं होना चाहिए ऐड पर। ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, अगर पेरेंट्स ही हमसे पूछें तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन मुझे इस ऐड से अच्छा रिस्पॉन्स आया था तो मैं फिर इसको यूज़ कर लेता हूँ। और स्टिल मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए, आपका मेन एक मैसेज पहुँच जाए, बस दैट्स इनफ। और आप देख सकते हैं फीलिंग के लिए कि पेरेंट्स को फील आए, मैंने एक बच्ची को ऐड करवा दिया है कि लाइक इस तरह बच्चे पढ़ते हैं। ये मेरा लोगो है जिस पे मैंने इतना लाइक आपको ने कि ज़ोर दिया है। और हमारा नेम क्या है या हमारा काम क्या है, हम कुरान ऑनलाइन पढ़ाते हैं। जिसको आप कह लें कि इंटरेस्ट होगा वो ये पढ़ लेगा, या फिर वैसे ही मेरे साथ आप कह लें कि लाइव चैट पर आ जाएगा। तो अच्छा जी, ये लोगो है मेरा, मैंने आपको सेंड कर दिया है। और मेरी तरफ से कंप्लीट परमिशन है, अगर कोई बंदा नहीं आप कह लें ऐड बनवा सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि आपने ऐड नहीं बनवाया तो आप ऐसे हैं वैसे हैं, मेरे यूज़ कर ले, मेरे भी उसी के ही हैं, ठीक है। ये अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, और ये भी अच्छा है। चलें जी, ठीक है। अभी मैं आपको अपना, प्लीज़ यार ये अपना माइक बंद कर लो। तौकीर बिलाल, सहर आप भी प्लीज़ माइक बंद कर लें। अच्छा जी, अब मैं आपको अपना वीडियो ऐड सेंड कर देता हूँ जो लास्ट टाइम बच्चे पूछ रहे थे। तो नो इशू, मैं आपको वो भी सेंड कर देता हूँ। ले जी, ये वाली वीडियो है, मैंने आपको दिखाई थी, मैं इसको दोबारा नहीं दिखाता, बट मैंने सेंड कर दी है। तो जिसके पास नहीं है वो ये ऐड चूज़ कर ले। ये जो मेरा वीडियो ऐड है, इसमें जो लास्ट पे मेरा कॉन्टैक्ट था, मैंने एडिट करवा लिया अपने एडिटर से। मैंने उसको कहा कि मेरा ये जो लास्ट पे नंबर ईमेल चलता है इसको हटा दो, ताकि ये जो बच्चे हैं जो ऐड नहीं बनवा सकते
वो मेरा ही यूज़ कर लें, नो इशू, और अपना काम चलाएं। तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रही थी। एक तो ये था कि मैंने इनसे डिस्कस करना है कि अपने ऐड दिखाओ, बल्कि आपके ऐड पे तो मैंने अभी तक बात ही नहीं की, उस पर मैं कर लेता हूँ। और मैं इनको ना अपने ऐड सेंड करूँगा। और मैं आपको बताऊँ एक चीज़ जो कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ पे शो हो तो इन एड्स की मैं आपको बाद में फाइंड करके सेंड कर दूंगा। इन एड्स की आपको मैं ओरिजिनल फाइल सेंड कर दूंगा इन एड्स की, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ वहाँ से मेरा फ़ोन नंबर हटा के अपना लिखवा देना है, और किसी भी एडिटर को देंगे वो 20 30 50 रुपये मुश्किल लेगा, और आपका ऐड बना बनाया रेडी। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं किसी को 1000 2000 1500 देने की। सर मेरे ऐड आप ही के हैं, आप इनको प्रॉपरली यूज़ करें। और बाकी आपके ऐड को देख लें तो कौन सा बेटर है। अबू बकर तुम्हारा जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और सिर्फ ये वाला बेटर है जिस पे मैंने यस किया, टैग किया, ये वाला ऐड अच्छा है। इसके अलावा फ़िलहाल कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस पे आप कह लें कि स्टूडेंट आ सकें। और ऐड के बारे में सिर्फ एक ही जुमला बोलूँगा, फिर हम अपने मेथड की तरफ चलेंगे कि हमने पढ़ना क्या है। वो ये है कि मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा ब्रदर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 50,000 रुपये एक दिन का भी लगाते हैं ना ऐड पे, तो मतलब सर जी मेरे पास बड़े पैसे हैं आप लगाएं, लेकिन ऐड आपका अच्छा नहीं है, तो 50,000 रुपये ज़ाया होने के 100 में से 90% ख़तरात हैं, बिल्कुल वो ज़ाया हो जाएगा। और ऐड आपका अच्छा है, आपका चाहे 1000 रुपये भी बजट है, जो कि बहुत थोड़ा है, नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वो बढ़ा देना चाहिए आपको, ये बहुत थोड़ा है, ठीक है। लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट ज़रूर आ जाएंगे, 1000 रुपये भी आ जाएंगे। तो जो बंदा ऐड के ऊपर अपनी बचत करता है ना, वो बेवकूफ़ है, वो बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं ले सकता। जो लोग कहते हैं सर हम